जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास माना गया है। इस पावन महीने में आने वाली पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान, जप तप व्रत और भगवान विष्णु की पूजन करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन इस बार अधिक मास की पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में काफी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, साथ ही पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रहा है। तो ऐसे में आखिर व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ देने का सही समय क्या होगा और भद्रा का प्रभाव कहाँ पर रहेगा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो इस बार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई शनिवार को सुबह 11:59 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 पर होगा। यानी कि पूर्णिमा तिथि शनिवार और रविवार दोनों ही दिन रहेगी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत चंद्रोदय व्यापनी तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो इस बार पूर्णिमा का व्रत 30 मई शनिवार को रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा भी इसी दिन ही की जाएगी, क्योंकि शनिवार की रात चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। ऐसे में व्रत रखने वाले श्रद्धालु शनिवार को ही चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करेंगे। वहीं 31 मई रविवार को सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा रहेगी, इसलिए इस दिन स्नान दान जप तप और पूजा पाठ का विशेष महत्व रहेगा। जो भी श्रद्धालु पूर्णिमा स्नान और दान करना चाहते हैं, उनके लिए रविवार का दिन अत्यंत ही शुभ माना जाएगा। आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा दोनों दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी विशेष रूप से श्री सत्यनारायण का व्रत रखते हैं, उन्हें शनिवार को ही व्रत करना चाहिए। एक बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि यह ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा है और कई लोग इसे वट पूर्णिमा भी समझ लेते हैं, लेकिन यह वट पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि इस बार अधिक मास चल रहा है। इसलिए वट सावित्री या वट पूर्णिमा का व्रत आगे आने वाली ज्येष्ठ मास की वास्तविक पूर्णिमा पर रखा जाएगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं 30 मई शनिवार के शुभ मुहूर्त और योगों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:03 पर। पारी योग सुबह 4:35 तक रहेगा। इसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:50 तक रहेगा और इस शुभ समय में आप भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, कथा पाठ और व्रत संबंधी कार्य कर सकते हैं। हालांकि अभिजीत मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त से पहले तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं भद्रा काल की। 30 मई को भद्रा काल सुबह 11:57 से प्रारंभ होकर देर रात 1:05 तक रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, इसलिए पृथ्वी लोक पर इसका अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में कोई भी बाधा नहीं मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 31 मई रविवार की। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही शिव योग भी सुबह 5:24 तक रहेगा और इसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। राहु काल 4:30 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस दिन पूर्णिमा का स्नान दान जप और भगवान विष्णु की पूजन करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। कई बार श्रद्धालु चंद्रोदय व्यापनी तिथि का ध्यान नहीं रख पाते और व्रत गलत दिन पर रख लेते हैं। इसलिए आपको बता दें कि पूर्णिमा व्रत वही मान्य होता है जिसमें चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, क्योंकि इस बार रविवार को दोपहर 2:14 पर ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए रविवार को शाम के चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी। यही कारण है कि पूर्णिमा का व्रत शनिवार 30 मई को ही रखा जाएगा। 30 मई शनिवार को चंद्रोदय शाम 6:28 पर होगा और इस समय में चंद्र देवता को अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कई लोग उसी दिन खीर या फलाहार ग्रहण करके पारण करते हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु अपने अगले दिन
अन्न ग्रहण करने के बाद व्रत को पूर्ण करते हैं। वहीं 31 मई रविवार को चंद्रोदय 7:22 पर होगा। तो यह थी अधिक मास की पूर्णिमा व्रत, स्नान दान, भद्रकाल और शुभ मुहूर्त से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे ही व्रत, त्योहार, पूजा विधि से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।